नमस्कार, मैं प्रिया शेट्टी। आप देख रहे हैं होम टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। क्या दोबारा 26 जुलाई होने का प्रशासन को है इंतजार? प्लास्टिक बैन केवल कागजों पर, धड़ल्ले से हो रहा है इस्तेमाल। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड का पुल बंद होने से लंबे जाम में एम्बुलेंस में अटके मरीज। दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने को लेकर बीएमसी ने दी 31 मई तक की डेडलाइन। मुरंड में शराबियों ने किया युवक पर हमला। 26 जुलाई को मुंबई में आई जोरदार बारिश और फिर बाढ़ को करीबन 17 साल होने को है। बारिश ने इस तरह कहर ढाया था जिसे याद कर आज भी मुंबईकर कांप उठते हैं। हालांकि उस काले दिन से भी प्रशासन सबक लेती नजर नहीं आ रही है। घटना की मुख्य वजह रही प्लास्टिक, जिस पर वर्तमान में बैन होने के बावजूद उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता देखा जा सकता है। 26 जुलाई की बाढ़ को भला कौन भूल सकता है। इस घटना का प्रभाव मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा था, जिसमें 5000 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। हालांकि इसके बाद किए गए जांच में यह साबित हुआ कि जगह जगह नालों में पड़े प्लास्टिक के कारण ही जल जमाव की स्थिति मुंबई में उत्पन्न हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्ती बरती और आखिरकार 2018 के जून महीने में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन कोरोना के बाद फिर एक बार धड़ल्ले से नागरिक प्रशासन के डर से बेखौफ होकर प्लास्टिक का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। उदाहरण के रूप में आगामी मॉनसून से पहले नाले की सफाई की जा रही है, जिनमें माल और मिट्टी के बजाय प्लास्टिक का अंबार निकलता देखा जा सकता है। रास्ते के किनारे नाले से निकाली गई गंदगी में प्लास्टिक की मात्रा अधिक पाई जा रही है। तो वही दुकानों व सब्जी मार्केट में भी अब खुलेआम प्लास्टिक की बिक्री देखी जा सकती है। बिना किसी डर के विक्रेता प्लास्टिक में सब्जियों और फलों को बेचते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्राहक भी नियम का उल्लंघन करने पर बराबर के हिस्सेदार है। पहले जब ग्राहक मार्केट में जाते थे तब वे कपड़े या जूट का बैग लेकर जाते थे, जिसके चलते प्लास्टिक की बिक्री भी काफी कम हो गई थी। लेकिन अब उसी कपड़े के बैग में प्लास्टिक की थैली लेकर जाते नागरिक देखे जा सकते हैं। कोरोना काल के बाद अब कार्रवाई भी काफी ढीली पड़ गई है। ग्राहक भी बेखौफ होकर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले वर्ष सितंबर महीने में गणेशोत्सव के दौरान टी वार्ड अंतर्गत निर्माल्या में 2000 किलो प्लास्टिक बरामद किया गया था, जिसके बावजूद अब प्लास्टिक की बिक्री और बढ़ गई है। प्रशासन इसे देखकर भी इसे नजरअंदाज कर रहा है। प्रतिबंध होने के बावजूद प्लास्टिक बिक्री व खरीदी को लेकर सब्जी विक्रेता के साथ ही आम नागरिकों ने भी अपनी राय होम टाइम से व्यक्त की। नहीं, अभी तो कंपनी वालों ने बैन करना चाहिए ना, पब्लिक तो यूज़ करेगी ना। कंपनी मेन तो कंपनी बंद करनी चाहिए उनकी, तो सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्या करेंगे, मार्केट में खाली हाथ आते, कुछ मिल गया लेके चले जाते प्लास्टिक में, क्या कर सकते उसको। बैन है तो सब जगह बैन हुए तो अपन भी छोड़ देवे ना उसको। बैन हुआ था फिर अभी ऐसा लग नहीं रहा है, सब यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। पाबंदी होने के बाद में ऐसा कि खाली हाथ आते हैं, जब दिखते हैं मार्केट में कुछ प्लास्टिक मिले, थैली मिले तो कोई नहीं ले, आप भी लेके जाओगे, घर जाओगे तो आप भी यूज़ करोगे। बैन है लेकिन कोई सख्ती नहीं है ऐसा कुछ उसमें। खुले में बिक रहा है, सब लोग कर रहे हैं, इसके लिए सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप भी कर रहे हैं। मिल रहा है, अभी क्या करेंगे, मिल रहा है। 90% लोग डिमांड करता है कि प्लास्टिक देना पड़ता है, ना तो कोई ऐसा नहीं। हम लोगों ने बहुत बार बंद किया, भले वो लोगों ने बोलता है दे दो तो देना पड़ता है, तो ऐसे हम लोग रखते नहीं हैं। बहुत दिन नहीं बैग लेके आते थे, बराबर था, उन्होंने लाना बंद कर दिया। लाते नहीं हैं, बोलते प्लास्टिक दो तो देना पड़ता है, तो हम लोग प्लास्टिक देते नहीं हैं। अभी भी हम लोग प्लास्टिक नहीं देना चाहते हैं। कंपनी बहुत देर बंद है, बंद हो जाएगी तो और अच्छी रहेगी। पूरी तरह से बंद हो जाए तो और अच्छी नहीं। क्या हम लोग क्या डर लग रहेगा, हम लोग का है कि बंद हो जाए तो सब बंद हो जाए, हम लोग भी नहीं बेचेगा, बात खत्म। फाइन लगता है, भले हम लोग रखना नहीं चाहते हैं ना। अगर ग्राहक ना मांगेगा तो हम लोग देंगे भी नहीं, कस्टमर अगर ना मांगे तो ना देंगे। यूज़ नहीं करना चाहिए, कैरी बैग ही लेना चाहिए अपना, जो है वो सबके लिए अच्छा है। पर्यावरण को नुकसान काफी होता है, इसलिए तो गवर्नमेंट ने भी निकाला है ना कि नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रोडक्ट ही नहीं तैयार होगा तो लोग यूज़ नहीं करेंगे ना, फिर वहाँ से ही बंद हो जाएगा तो फिर सब लोग ऐसा ही कैरी बैग यूज़ करेंगे। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के पुल को मरम्मत कार्य हेतु 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे मुंबईकरों को भारी ट्रैफिक के साथ ही
मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने को लेकर एम्बुलेंस चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि मरम्मत कार्य के लिए जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड ब्रिज को 13 मई से 24 मई के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद मुंबई से ठाणे की दिशा में जाने वाले वाहनों को भारी ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। इसी के साथ साथ अब ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस चालकों को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस पुल को बंद करने के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब बीमारी से ग्रस्त मरीज के परिवार वाले खुद सड़क पर उतरकर एम्बुलेंस के लिए जाने का रास्ता बना रहे हैं ताकि बीमारी से ग्रस्त मरीज को समय पर उपचार मिल सके। एक तरफ जहां प्रशासन द्वारा इस पुल के मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस के लंबे समय से ट्रैफिक में अटकने की वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देकर इसका विकल्प ढूंढना चाहिए, ऐसी मांग मुंबईकरों ने की है। दुकानों के नाम फलक मराठी में करने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करते हुए बीएमसी ने आम दुकानदारों को 31 मई और शराब बेच रहे दुकान मालिकों को 30 जून तक का समय दिया है। इसी के साथ साथ नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के आदेश हर वार्ड के सहायक आयुक्त को दिए गए हैं। दुकानों पर मराठी बोर्ड को लेकर बीएमसी ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सभी दुकानों व स्थापनाओं पर मराठी में फलक लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर बीएमसी ने 31 मई तक की डेडलाइन दी है। दरअसल महाराष्ट्र दुकान व स्थापन संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 36 क 1 की उपधारा 6 के तहत रजिस्टर्ड सभी दुकानों व स्थापनाओं के लिए लागू रहने वाली धारा 7 के अनुसार मराठी भाषा में नाम फलक लगाना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, बीएमसी के जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि नेम प्लेट मराठी लिपि से शुरू होना चाहिए और उसका अक्षर डिस्प्ले बोर्ड पर किसी भी अन्य भाषा की तुलना से छोटे फॉन्ट में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ शराब बेचने वाली दुकानों का नाम किसी ऐतिहासिक शख्सियत या किलों के नाम पर नहीं होना चाहिए, परंतु जो दुकानों पर पहले से ही ऐतिहासिक शख्सियतों या किलों के नाम पर है, उन्हें नाम में परिवर्तन करने के लिए 30 जून 2022 तक का समय दिया गया है। हालांकि बिना नाम वाली शराब की दुकानों को 31 मई 2022 तक बीएमसी के नोटिस के अनुसार सभी बदलाव करने होंगे। बीएमसी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इसको लेकर हर एक वार्ड में जागरूकता मुहिम भी चलाई जानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द दुकानदार अपने नाम फलक को मराठी भाषाओं में बदल दे। यदि डेडलाइन दिए जाने के बाद भी कोई दुकान इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी बीएमसी द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है। मैदान में शराब पीने के लिए मना करने पर 3 शराबियों ने युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला मुलुंड में उजागर हुआ है। इस मामले में मुलुंड पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। खुला मैदान अब शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है और यदि शराबियों को ऐसा करने पर रोका जाए, वह बिना सोचे समझे नागरिकों पर हल्ला बोल देते हैं। इसी तरीके की वारदात बीते दिनों मुलुंड में उजागर हुई। मुलुंड के रामगढ़ इलाके में रहने वाले जावेद शेख 5 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे खाना खाकर मोचीवाड़ा मैदान में टहलने निकले थे। तभी जावेद की नजर पास में शराब पी रहे 3 लोगों पर पड़ी। उस समय मैदान में छोटे बच्चे भी खेल रहे थे, जिसको देखते हुए जावेद ने इन तीनों को अन्य जगह पर शराब पीने की अपील की। जावेद के इस बात को लेकर उन्हीं 3 में से एक व्यक्ति जावेद के साथ बहस करने लगा। इन सब के बीच उनमें से दूसरे व्यक्ति ने चाकू निकालकर जावेद पर हमला कर दिया। घटना में जावेद गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद शराबियों ने जावेद को खूब पीटा और वहां से चंपत हो गए। जावेद के रिश्तेदारों की सहायता से उसे मुलुंड के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसकी जानकारी मुलुंड पुलिस को दी गई। जावेद की शिकायत के आधार पर मुलुंड पुलिस ने नीलेश साबले, इरफान शेख और यूनिस शेख को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इन आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधित सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।